हेलो एवरीवन, आज हम दिवाली से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है दिवाली। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। अगर हमें ये बोलना हो कि आज दिवाली है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स दिवाली टुडे। या फिर अगर हमें ये बोलना हो कि दिवाली आने वाली है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट वर्ड है पटाखे। पटाखों के बिना दिवाली अधूरी है। पटाखों को इंग्लिश में बोला जाता है फायर क्रैकर्स या क्रैकर्स। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं पटाखे फोड़ूंगा तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। आई विल बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। और पटाखे जलाना या पटाखे फोड़ना, इसे हम बोला जाता है बर्स्ट क्रैकर्स या बर्स्ट फायर क्रैकर्स। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे दिवाली पर पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है, आई लाइक बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। और जो पटाखों की आवाज़ होती है उसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स। नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स, पटाखों की आवाज़। और जो पटाखे ऊपर आसमान में जाकर फटे उन्हें बोला जाता है फायर वर्क्स। फायर वर्क्स। और पटाखों की लड़ी, उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है चैन ऑफ फायर क्रैकर्स या स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। और पटाखे की जो बाती होती है उसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूज़। और जो मुर्गा छाप पटाखे होते हैं उन्हें बोलते हैं पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स। और जो प्रदूषण रहित पटाखे होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीन फायर क्रैकर्स। प्रदूषण रहित पटाखे। दिए, जिससे कि दिवाली पर रोशनी होती है, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प्स। और मिट्टी के दिए, उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है अर्थन लैम्प्स या क्ले लैम्प्स। और जो उनके अंदर रुई की बाती लगाई जाती है उन्हें बोलते हैं कॉटन विक। कॉटन विक, रुई की बाती। जैसे अगर हमें बोलना हो कि दियों में तेल भर दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पोर द ऑयल इनटू ऑल द लैम्प्स। या फिर अगर हमें ये बोलना हो कि सारे दिए जला दो, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑल द लैम्प्स। लाइट ऑल द लैम्प्स। दिया जलाना को इंग्लिश में बोला जाता है लाइट अप। लाइट अप, दिया जलाना। और दिया जलाने के बाद जो लो या ज्योति होती है उसे बोलते हैं फ्लेम। और माचिस की तिल्ली जिसे दिया जलाया जाता है उसे बोलते हैं मैच या मैच स्टिक। और माचिस की डिब्बी को इंग्लिश में बोला जाता है मैच बॉक्स। रॉकेट, रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट ही बोला जाता है। और जो सीटी वाला रॉकेट होता है जिसको अगर हम जलाते हैं तो उसमें से सीटी की आवाज़ निकलती है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है विस्लिंग रॉकेट। विस्लिंग रॉकेट, सीटी वाला रॉकेट। फुलझड़िया, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर। और इन्हें स्पार्कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें से चिंगारी निकलती है और चिंगारी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्क। फिरकी और चक्री, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर। अनार, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर। और बिजली की लड़ियाँ, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है फेरी लाइट्स या स्ट्रिंग लाइट्स या फेरी स्ट्रिंग लाइट्स। और दिवाली पर खील और बताशे भी घर में आते हैं, तो खील को इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट पैडी और बताशे को इंग्लिश में बोला जाता है शुगर कैंडी। नेक्स्ट वर्ड है चिटपटी, जो कि बंदूक के अंदर भरी जाती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रोल कैप या पॉपिंग स्ट्रिप। और आलू बम, जो कि इस प्रकार के दिखाई देते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बैस बॉम्ब। बैस बॉम्ब। और सूतली बम, उसे इंग्लिश में बोला जाता है जूट ट्वाइन बॉम्ब। और दिवाली पर रंगोली भी बनाई जाती है, तो रंगोली को इंग्लिश में भी रंगोली ही बोलते हैं। कंडील, लैंटर्न। अगरबत्ती, अगरबत्ती को इंग्लिश में बोला जाता है जोश स्टिक। हवन, हवन को इंग्लिश में बोला जाता है सैक्रेड फायर। कलश, कलश को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। गोबर, गोबर को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंग। प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में बोला जाता है ऑफरिंग। प्रसाद चढ़ाना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑफर द ऑफरिंग। पुताई, दिवाली पर घरों की पुताई भी की जाती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट वॉश। और त्यौहार का माहौल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है फेस्टिव एटमॉस्फेयर। जैसे अगर आपको बोलना हो कि चारों तरफ त्यौहार का माहौल है या चारों ओर त्यौहार का माहौल है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। देयर इज़ फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। पटाखा फूट गया, जैसे पटाखा फटने पर हम बोलते हैं ना कि पटाखा फूट गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं द क्रैकर वॉज एक्सप्लोडेड। पटाखा बजा ही नहीं,
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द फायर क्रैकर डिडंट गो ऑफ। द फायर क्रैकर डिडंट गो ऑफ। इसे दोबारा जलाओ, रिलाइट इट अप। यह पटाखा फुस था। जैसे अगर कोई पटाखा नहीं बचता है तो हम कहते हैं ना कि ये पटाखा फुस था। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द फायर क्रैकर वॉज डड। पटाखा जोर से बजा। इसे हम कहेंगे द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड विद अ बैंग। द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड विद अ बैंग। दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिवाली प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। मुझे दिवाली का माहौल बहुत पसंद है। आई लाइक द फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली। आई लाइक द फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली। जलते हुए पटाखों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स। स्टे अवे फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स। बहुत से लोगों को पटाखे फोड़ने में डर लगता है। मैनी पीपल आर स्कैर्ड टू लाइट अप द क्रैकर्स। मैनी पीपल आर स्कैर्ड टू लाइट अप द क्रैकर्स। पटाखे में आग लगाकर वापस दौड़ आओ। लाइट अप द क्रैकर्स एंड रन बैक। लाइट अप द क्रैकर्स एंड रन बैक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।